हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जीके विद डीके में। आज हम संविधान की स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, इसे हम प्रेम्बल बोलते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ केस हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट केस क्या क्या है। तो एक है बेरोबरी बनाम भारत संघ, जो कि प्रश्न इसमें क्या बनता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो और दूसरा बनता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो यहाँ पे कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? बेरोबरी थी 1960 में। उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरा केस का अध्ययन करते हैं। तो इसमें है केशवानंद भारती बनाम केरल 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और कब हुआ है, तो यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। अब नोट यह है कि इसे इतना संशोधन कर दिया गया कि इसे हम लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आगे देखिए, यही है भारत की उद्देशिका, जिसमें देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी इतने प्रकार के न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद देखेंगे तो राष्ट्र की एकता और अखंडता में सुनिश्चित करने के लिए बनता बढ़ाएं। अब नीचे देखेंगे तो प्रस्तावना में न्याय। तो इसमें क्या हुआ कि 3 टाइप का न्याय है जो हमने अभी पढ़ा है। कौन कौन से न्याय हैं? तो एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। यह राजनीतिक वाला यह रूस से लिया गया है, इसको याद रखेंगे। अब स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक विचार की, दूसरी अभिव्यक्ति की, तीसरी विश्वास की, चौथा धर्म की और 5वां उपासना की। विचार मतलब आपके सोचने समझने की क्षमता, आपको स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति आपको एक्सप्रेशन कैसे देना है। विश्वास जो आप किस में बिलीव रख सकते हैं। और धर्म की, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उपासना की यानी किसी भी की पूजा कर सकते हैं। इस 5 चीज़ों की स्वतंत्रता दी गई है। अब समानता यानी इक्वलिटी के बारे में बात किया गया है। तो इक्वलिटी देखिए, प्रतिष्ठा यानी गरिमा और अवसर की स्वतंत्रता यानी फ्रांस से ली गई है। अवसर यानी अपॉर्चुनिटी। अब बात करेंगे भाईचारा के बारे में। भाईचारा के प्रकार जैसे बंधुता, फ्रेंडली, इसे हम फ्रेटर्निटी बोलते हैं, फ्रेटर्निटी। अब संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, यानी हर देश से अच्छाइयाँ अपने भारत में ली गई हैं, उसके बाद इसमें ऐड कर दिया गया है। अब संविधान निर्माताओं के द्वारा 60 संविधानों को पढ़ा गया। देश के विभिन्न संविधानों को पढ़ करके उसमें से जो बेहतर लगा उसको अपने संविधान में ऐड कर दिया गया, जिसे केवल 10 संविधानों को चुना गया था। सबसे बड़ा स्रोत मिलता है भारत शासन अधिनियम 1935 में, यानी सबसे ज़्यादा अगर असर किया तो 1935 अधिनियम। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद थे और इस संविधान में शामिल कर लिया गया, इसीलिए सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा तो 1935 वाला। अब नोट क्या है कि इसमें केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था, यानी इस संविधान को अर्धसंघीय कहा था। अब भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम से देखिए, यहाँ से लिया गया था पहला संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा लिया गया था शक्तियों की वितरण की 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और प्रशासनिक व्यवस्था ली गई थी। न्यायपालिका का ढांचा लिया गया था, संघीय व्यवस्था थी और राज्यपाल का पद था। अब देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से है।
दूसरी है संसद की व्यवस्था, तो वो कहाँ से ली गई है, तो वो ब्रिटेन से ली गई है। अब द्विसदनी व्यवस्था, इसमें संसद में लोकसभा हो, राज्यसभा हो और एक सदन है विधानसभा, जिसमें विधानसभा हो और विधान परिषद हो। अब विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, यानी जो संविधान या कानून का शासन होना चाहिए। अब यहाँ से एकल नागरिकता ली गई, यानी सिंगल जुडिशियल सिस्टम था, यानी न्यायिक व्यवस्था भी सिंगल रहनी चाहिए। और राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता भी ली गई। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। अब 8वां है अग्रता ही विजेता, यानी जो चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट जीतेगा वही विजयी कहलाएगा। आगे देखते हैं। 5वां है मंत्रिमंडल का लोकसभा में उत्तरदायी होगा, तो ये भी कहाँ से है, तो ब्रिटेन से है। अब बात करेंगे आयरलैंड के बारे में। देखिए, आयरलैंड से नीति निषेधक तत्व लिए गए थे, जिसे हम डीपीएस भी कहते हैं। नीति निषेधक तत्व लिए गए थे, डीपीएस भी कहते हैं। यह भाग 4 में 36 से 51 तक है। अब दूसरा है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोचित राष्ट्रपति द्वारा होगा। तीसरा है कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा, साहित्य, इसमें राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करना होगा, इसके अंतर्गत होने चाहिए। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पद्धति, यह आर्टिकल 55 में है और आर्टिकल 54 में, यानी निर्वाचन मंडल 54 में है। अब पद्धति यानी जिसे निर्वाचन कराया जाएगा वह 55 में है। अब अमेरिका के बारे में बात करें कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया था, तो यहाँ के संविधान से लिया गया था मूल अधिकार, जो कि भाग 3 12 से लेकर 35 तक है। उद्देशिका है राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका पुनर्विलोकन का सिद्धांत होना चाहिए और लोक जनहित याचिका भी यहीं से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजों को हटाना, महाभियोग लाना यह अमेरिका के संविधान से है। भारत के जनक पीएन भगवती ने का नाम कि PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया था। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान के बारे में कि वहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ से प्रस्तावना ली गई है, अब दूसरा है सम्मति सूची यहाँ से है। अब केंद्र राज्य संबंध भी है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक 108 में दिया गया है, राष्ट्रपति बुलाता है, यह भी ऑस्ट्रेलिया के है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब बात करेंगे कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली ली गई है, सशक्त केंद्र लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। 248 राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति भी ली गई है, कहाँ से, तो कनाडा से ली गई है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र या संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। जापान से यह विधि द्वारा स्थापना ली गई है, अनुच्छेद 21 भी लिया गया है यहाँ से। अब दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी सबका लोकतांत्रिक नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक तो होना ही चाहिए लेकिन गणतांत्रिक होना चाहिए, तो यानी रिपब्लिक होनी, जहाँ पे जनता की सुनवाई हो सके। अब प्रस्तावना लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यह 3 शब्द फ्रांसीसी संविधान से जोड़े गए थे। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।